हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following biomolecules is common to respiratory mediated breakdown of fat, carbohydrate and protein? So क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि जब रेस्पिरेटरी मीडिएटेड ब्रेकडाउन होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट कॉमन है. भाई पायरोविक एसिड ऑप्शन कॉमन है, या एसिटाइल को ए कॉमन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. सो स्टार्ट करते हैं इसके की कॉन्सेप्ट के साथ. तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन की. अब एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने कुछ टर्म्स पढ़े हैं, या हमने 3 मेजर पाथवेज कवर किए हैं. जैसे कि एक है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हमारा ग्लूकोज टूट जाता है. फिर ग्लाइकोलिसिस के बाद आ जाती है क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, या फिर आप उसे ईटीसी भी कह सकते हैं. सो ये 3 मेजर पाथवेज हमें देखने को मिलते हैं. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड हुआ और ये तीसरा हुआ. अब यहाँ पे हमें क्या क्या क्वेश्चन में मेंशन किया है. अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इन्होंने हमें 3 चीजों के बारे में मेंशन किया. सबसे पहले इन्होंने बोला फैट्स, फिर इन्होंने कहा कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बाद उन्होंने हमें मेंशन किया है अबाउट प्रोटीन्स. सो अब इन तीनों को समझते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. सो पहला तो है, हम ले लेते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट को समझते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि भाई फैट्स का कैसे ब्रेक डाउन होगा, और फिर प्रोटीन्स का कैसे ब्रेक डाउन होगा. सो ये 3 चीजों के बारे में हमसे बात की गई है. सो जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है ना, सो उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में. अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तब तो यहाँ पे साइकिल शुरू हो गई कि भाई ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, और फिर पायरुवेट से हम उसको क्या बना देंगे, हम उसको बना देंगे एसिटाइल को ए. तो ये तो एसिटाइल को ए बन गया. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये चला जाएगा अपना क्रेब्स साइकिल में. तो ऐसे तो हो गया हमारे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन. अब अगर हम फैट्स का देखें तो फैट्स का एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन में जो फैट होता है ना, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो ऑक्सीडेशन होने के बाद, बीटा ऑक्सीडेशन होने के बाद जब फैट्स का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, वो भी बन जाता है एसिटाइल को ए. अच्छा, अब बात करते हैं प्रोटीन की. तो प्रोटीन क्या होते हैं, लंबी चेन होती है अमीनो एसिड की, कि भाई बहुत सारे अमीनो एसिड जब आते हैं ना एक साथ, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं. तो ये तो था छोटे छोटे अमीनो एसिड, एक पर्टिकुलर में सीक्वेंस में अगर लग जाए तो वो बन जाते हैं प्रोटीन. सो वैसे ही प्रोटीन जो है वो टूट जाता है, क्या बनता है, वो बन जाता है अमीनो एसिड. फिर इस अमीनो एसिड को ना डीएमिनेट किया जाता है बॉडी के अंदर ही. हम लोग इसको डीएमिनेट कर देते हैं, यानी कि इसको तोड़ देते हैं और फर्दर तोड़ देते हैं. अमीनो एसिड को जब टूट जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो वो क्या बनेगा, अब वो बनेगा फिर से एसिटाइल को ए. यहाँ पे भी हमें वापस क्या मिला, एसिटाइल को ए. सो अगर आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट्स के केस में भी एसिटाइल को ए बन गया, फैट्स के केस में भी एसिटाइल को ए बन गया, और प्रोटीन के केस में भी एसिटाइल को ए बन गया. अब क्या होगा, ये तीनों एसिटाइल को ए चले जाएगी क्रेब्स साइकिल में, और फिर वो चले जाएगी ईटीसी में. सो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्या कॉमन है, कॉमन तो हमारा एसिटाइल को ए ही है, ऑप्शन बी एसिटाइल को ए. सो द करेक्ट आंसर इज एसिटाइल को ए. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक.